चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे समानांतर श्रेणी। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें आपको मात्र हम 7 जो है फॉर्मूला बताएंगे। उस 7 फॉर्मूला पे है कम से कम आपको 12 से 14 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो आखिर इसकी तैयारी कैसे करें 5वें चैप्टर की एपी की, तो इसको जो है आइए बारीकी से हम बताते हैं एक एक फॉर्मूला। सबसे पहले तो इसमें जो है एपी समझेंगे आखिर होता क्या है। तो एपी का परिभाषा ये होता है कि समान रूप से बढ़ने या समान रूप से घटने की प्रक्रिया को जो है एपी बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलेंगे? समानांतर श्रेणी, यानी समान रूप से बढ़े या फिर समान रूप से घटे। जैसे 1 2 3 4 5 6 समान रूप से एक एक करके बढ़ रहा है, या फिर ऐसे 6 5 4 3 2 1 ये भी समान रूप से घट रहा है कि नहीं। तो समान रूप से बढ़े या फिर समान रूप से घटे तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एपी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम लिखेंगे समानांतर श्रेणी। हेडिंग दे दीजिएगा समानांतर श्रेणी। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है एपी, शॉर्टकट में एपी के नाम से इसको जाना जाता है। इसको कहता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी एपी में ध्यान यही देना है जो समान रूप से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ेगा तो कह दीजिएगा एपी में नहीं है, अगर बढ़ता है तो कहिएगा एपी में है। ये चीज ध्यान रखना होता है, मेन बेसिक चीज होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल देते हैं हम एपी का। एपी का एग्जाम्पल से हम आपको समझा देते हैं। जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट ऐसे करके देगा, या फिर ऐसे कहेगा 9 12 15 डॉट डॉट करके देगा, या फिर 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे करके देगा, या फिर ऐसे भी कर देगा -1 -2 -3। तो आप लोग को घबराना नहीं है, ये जितना भी आपको हम बोर्ड पर लिखे हैं ये सारा किसमें है? एपी में है। इसको घबराना नहीं है। माइनस दे दिया या फिर बट्टा में भी दे देता है, तो बट्टा में भी देने से घबराना नहीं है। बट्टा में भी दिया रहता है, उसको भी बोलते हैं एपी में है। तो इसको हम लोग को ध्यान रखना है। अब जो है ये चीज तो समझ लिए एपी में है। अब इसका फॉर्मूला की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो फॉर्मूला आखिर होता क्या है? तो सबसे पहले इसमें आपको पहचानना होगा आखिर इसको क्या बोला जाता है। तो इस फॉर्मूला को लिखने से पहले हम आपको कुछ बताते हैं। जैसे A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 ऐसे करके AN तक जाता है। डॉट डॉट करते कहां तक जाता है? AN तक जाता है। ठीक है, अब यही से हम लोग समझेंगे किसको क्या बोला जाता है। जैसे A1 और A2 के बीच को दूरी को D बोला जाता है, D1 से समझिए। फिर A2 और A3 के बीच के दूरी को D2, और A3 और A4 के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? D3। ठीक है, तो इसी से हम लोग को फॉर्मूला बोला बनता है। तो इसमें सबसे पहला आता है कि आखिर ए को क्या बोल देंगे हम लोग हिंदी भाषा में, क्योंकि ए को ए कैसे बोल सकते हैं, इसका मतलब पता होना चाहिए इसको क्या बोला जाता है। अब जब से मानते हैं आपका नाम बड़ा बड़ा है तो आपको डिकोडिंग कर दिया जाता है, आपको ए से नाम से बुलाएंगे, आपको बी नाम से बुलाएंगे, तो डिकोडिंग करके रखा था। उसी तरह मैथमेटिकल में इसको कोडिंग करके रखा गया है। जो इस हिंदी भाषा का कोड ए रहेगा, इस हिंदी कोड का भाषा डी रहेगा, इस हिंदी कोड का भाषा एन रहेगा। तो इसमें आता है 3-4 चीज आता है। एक डी आएगा, एक ए आएगा, एक एन आएगा, और उसके बाद एक एन आएगा, एक एस एन आता है। ये 5 चीज 5वां चैप्टर, और 5 चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। इसी से हम लोग को चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, और इससे बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपसे हल भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है हल नहीं होगा,
बिल्कुल आसान है, आपको जोड़ घटा गुना भाग आता है, बस बन गया, काम खत्म। इसमें आपको प्लस माइनस नहीं गड़बड़ होना चाहिए, नहीं तो ये गया, थोड़ा भी इधर उधर कीजिएगा गायब हो जाएगा। चलिए एक एक चीज को हम आपको बताते हैं, जो भी चीज आपको बताया है तो इसको ध्यान से आप लोग को देखना है। जैसे ए को क्या बोलते हैं, तो ए को बोला जाता है प्रथम पद, ए को क्या बोलेंगे, प्रथम पद। डी को बोलते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर। उसके बाद एन को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पदों की संख्या, एन को बोलेंगे पदों की संख्या। अब आता है हम लोग को ए एन, तो ए एन को बोलता है अंतिम पद, इसको क्या बोलेंगे, अंतिम पद, क्योंकि अंतिम में इसी को लास्ट में। और एस एन को बोला जाता है एन पदों का योगफल, इसको योगफल के नाम से जाना जाता है, योगफल के नाम से, इसको एस एन एन पदों का योगफल या इसको योगफल के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया हम लोग को हिंदी में कोडिंग करने का, बोलने का, ये हो गया ए डी एन ए एन एस एन, ठीक है। इसको तो ये कोड के भाषा में हम लोग जानेंगे जी इसको क्या बोलते हैं। अब आप लोग को इधर वाला याद रखना होगा, दिमाग में बैठा लेना है। ए को बोलेंगे प्रथम पद, डी को बोलेंगे सार्व अंतर, एन को बोलेंगे पदों की संख्या, एन को बोलेंगे अंतिम पद, एस एन को समझेंगे क्या, योगफल। ये आपको 1 2 3 4 5 बताए ना, 5 से 2 ज्यादा हो जाएगा और फॉर्मूला टोटल उतना ही में पूरा 5वां चैप्टर समाप्त हो जाता है। और हमको लगता है ये मैट्रिक का जो होता है ना, मैट्रिक का सबसे आसान चैप्टर है, सबसे आसान। और इसमें आपको 15 नंबर से 10 नंबर के करीब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है इस साल नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा तो पूछेगा, और बिल्कुल इजी। अब कैसे कर देगा, एक क्या करेगा, इसी तरह क्या करेगा, डिजिट लिख देगा और कहेगा था इसमें सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। आपको अभी हम बताएंगे एग्जांपल लेके सार्व अंतर पाएगा ज्ञात करने के लिए। अब देखिए सार्व अंतर निकालने का फॉर्मूला आता है a2 माइनस a1, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो हम लोग को सार्व अंतर आसानी से मिल जाता है। तो आइए हम एक एक फॉर्मूला करके आपको बताते हैं। तो इसको जो है सबसे पहला फॉर्मूला होता है कि d बराबर, बड़ा डी लिखिएगा, इसमें कभी भी भूल के छोटा डी नहीं लिखना है, हम लिख दिए। खैर लिख भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा कोशिश कीजिएगा बड़ा लिखने का, ठीक है। तो d बराबर क्या होता है, ये काम कीजिए छोटे ही लिखिएगा बेटा, क्योंकि सब छोटा है। अब d बराबर क्या होता है, तो a2 माइनस a1, यानी अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो लिखेंगे सार्व अंतर बराबर, सार्व अंतर बराबर दूसरा पद और माइनस पहला पद, पहला पद। अब बोलिए ये बोलना आसान है या फिर ये बोलना आसान है, कौन आसान है, हिंदी भाषा वाला आसान है या फिर जो कोड दर्शाया गया है वो आसान है, कोड वाला आसान है। सीधे बोलेंगे डी बराबर a2 माइनस a1। अब हिंदी में बोलना होगा तो सार्व अंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। आसानी लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसको ही हम लोग याद कर लेंगे, डी बराबर a2 माइनस a1, आराम से आपका डी निकल जाएगा। अब इसके बाद एक फॉर्मूला बता दिए। अब दूसरा क्या आता है फॉर्मूला, देखिए दूसरा फॉर्मूला आता है ए एन बराबर, इसको ऊपर लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं। अब आएंगे तो हम लोग लिखेंगे ए एन बराबर, यहाँ पे देखेंगे ए एन बराबर, तो ए एन बराबर फॉर्मूला आता है ए प्लस एन, पोस्ट दे देंगे एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अगला आइएगा तो एक आ जाता है एस एन, एस एन बराबर क्या रहता है, तो एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितना फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला को हम लोग लिख चलेंगे, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, मात्र इसमें 5 ही फॉर्मूला आपको दिखने को मिलेगा,
हो गया। तो एक SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। चौथा होता है SN बराबर n/2 इंटू a प्लस an। मतलब पदों की संख्या में 2 से भाग दे देंगे और प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर क्या करेंगे, इसे गुणा कर देंगे, तो उस समय अभी हम लोग को योगफल मिल जाएगा, पदों का योगफल मिल जाएगा। और जैसे क्वेश्चन क्या रहता है, मान लीजिए आपको लोग को क्लास जब लगता है तो उससे पहले प्रार्थना होता है, पता है कि ना। तो प्रार्थना होता है तो पहली क्यारी पर कौन खड़ा है और लास्ट क्यारी पर कौन खड़ा है, पता चल गया इन दोनों के बीच में कितना दूरी है, बीच में दूरी है, तो प्रत्येक लाइन को गिनना पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा। उसी से क्या करेंगे, उसको गुना करते चलेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना बच्चा है कितना बच्चा नहीं है। तो इसी तरह इसका हेल्प लिया जाता है एपी का। एपी का हेल्प इसी प्रकार लिया जाता है, पदों की संख्या मतलब उन दोनों के बीच कितना संख्या है, फर्स्ट और लास्ट के बीच जो बच्चा है मान लो लाइन में, उसके बीच कितना कितना बच्चा प्रत्येक लाइन में रो या कॉलम में, तो उसको गिनना बहुत आसान होता है। इसी के लिए ये एपी को पढ़ाया जाता है। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, आगे भी जाइएगा तो पढ़ने के मिलेगा। ठीक है, तो एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस ए एन होता है, ए प्लस ए एन होता है। एक और फॉर्मूला होता है पांचवा कि SN बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। अब यहाँ हम लोग समझेंगे कि an बराबर होता है l, याद रख लीजिएगा कि an बराबर l होता है। l को भी क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेंगे, l को भी क्या बोलेंगे हम लोग, अंतिम पद। l को भी क्या बोलेंगे हम लोग, अंतिम पद। तो आसानी से आपको समझ में आ गया किसको किस तरह से करना है, तो इसको आप उतार लीजिए, ठीक है। और जो है कल से जो है एक एक क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, ठीक है। और पहचानना भी सिखाएंगे आप लोग को ये एपी में है या नहीं, ठीक है। और सार में अंतर भी किस प्रकार निकाला जाए ये भी आप लोग को हम बताएंगे। तो दो चीज सिखाएंगे कल, एक तो एपी का पहचानना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब एपी में होगा तभी उसका आप पदों की संख्या निकाल सकते, मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं, योगफल निकाल सकते हैं, अंतिम पद निकाल सकते हैं। अगर वो एपी में नहीं है तो उसको नहीं निकाल सकते। आपको 100% ये कह रहा है कि 2 नंबर पूछेगा ही पूछेगा, दे देगा डिजिट 2 4 6 8 10, कहेगा एपी में है या नहीं, तो आप कैसे पहचानिएगा। देखिएगा दोनों को दो, कम से कम 2 भाग में घटा के देखा जाता है। A1 A2 को A2 माइनस A1 कर दीजिएगा और फिर A3 माइनस A2 कर दीजिएगा। अगर 2 तरह से ये निकाल लेते हैं तो आपको आसानी से उसको समझ सकते हैं ये है एपी में या नहीं है। तो इसको पहले उतार लीजिए आप लोग, और उतार लेने के बाद कल वाले क्लास में क्या करेंगे, आप समझाएंगे। तो इसको जो है ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिए और देखने के बाद क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि अपने के दोस्तों के पास भी मिले। तो ये चीज जो है और आप ही जाके इसको देख सकते हैं, लाइव हो गया, आप पढ़ भी ले रहे हैं, फिर रिकॉर्डिंग भी जाके आप देख सकते हैं। तो आपको 2 तरह से फायदा है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो अपने ये वीडियो को जो है दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।